हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं मोटिवेशन के रिलेटेड एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक दो नहीं, काफ़ी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना बिकॉज मैंने काफ़ी चीज़ों की लिस्ट बनाई है एंड आपके साथ मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा। ठीक है। मोटिवेशन से आपको सबको पता होगा कि क्या होती है। आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि अपने अंदर की आग जलाओ, ठीक है, या फिर अपना जो असली रूप है उसको सामने लेकर आओ। वो तो हमें भी पता है कि हम देखते हैं 10-15 मिनट असर होता है, देन फिर से वो चीज़ कंटिन्यू होने लगती है। मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए बट उनको देखने का फ़ायदा तभी है अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। मैंने देखा है कि जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, या फिर इतना ज़्यादा हम उसको कम्प्लेक्स नहीं बना सकते। लोगों ने खुद बना दिया है। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट काफ़ी वीडियोस में शेयर करा है एंड कुछ स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऐड हैं। तो हर सुबह मेरे को पता कौन से मैसेज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि कौन सी डेट सेलेक्ट करूं मैं। चलो ठीक है यार, हम पूछ लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं कि कौन सी डेट हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। बट ज़्यादातर किन चीज़ों में यकीन करते हैं अभी स्टूडेंट्स आजकल? रूमर्स में कि अगर आप जीटी के साथ एग्ज़ाम फिल करते हो तो यार लिसनिंग फास्ट आती है, क्योंकि जीटी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा इवेंट चाहिए होते हैं, या फिर एकेडमिक की रीडिंग जो होती है अगर आप जीटी के साथ करते हो तो इजी आती है। या फिर ऐसा कुछ सोचते हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है मत फिल करो, सेकंड इजी होता है, फोर्थ डिफ़िकल्ट होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लॉजिकल लगाते हैं स्टूडेंट्स एंड इन्हीं चीज़ों में वो कंफ्यूज होते रहते हैं एंड अपनी प्रेपरेशन नहीं कर पाते। अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हो ना, स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा है, प्रेपरेशन की तो दूर की बात, इन रूमर्स को एक अलग मॉड्यूल बना रखा है कि भाई इसको भी हमने प्रिपेयर करना है। इसको वो ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बाकी चीज़ों को वो प्रिपेयर नहीं कर रहे एंड उनकी वजह से उनका स्कोर नहीं आ रहा। अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो इस चीज़ को तो छोड़ ही दो कि कब एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट कब एग्ज़ाम ईजी आता है। कोई भी डेट को आप एग्ज़ाम फिल करो। कभी ऐसा हुआ है कि आपको सिर्फ थोड़े से कैंडिडेट्स देखने को मिले हो? एग्ज़ाम का जो हॉल है वो हमेशा फुल रहता है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर महीने में एक डेट हो तो इतने कैंडिडेट्स को वो कैसे एडजस्ट करेंगे? इसलिए वो 4 डेट्स रखते हैं मंथ में ताकि हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक महीने में 5 एग्ज़ाम भी होते हैं, 4 से कम तो होते ही नहीं बिकॉज कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। दैट्स वाई आपको इतनी डेट्स देखने को मिलती हैं। कॉमन सेंस है। अगर आप इन डेट्स को ये कंपैरिजन लेकर चल रहे हो कि इजी या डिफ़िकल्ट, देन फिर वो आपकी गलती है। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज़ आप इन चीज़ों को छोड़कर अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखो। सेकंड, कंपैरिजन। कभी भी ना किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। जब आपने कंपैरिजन करना छोड़ दिया देन फिर आपको पता चल जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हो। कंपैरिजन करने से आपके पास सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। एंड फर्स्टली मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी ईगो या समथिंग एटीट्यूड नहीं शो कर रहा, जस्ट आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई रिमेंबर कि जब मैं +1 एंड +2 में था तब मैं इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था बोलने में। ठीक है। तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी बिकॉज तब मैं रूल्स देख रहा था कि इंग्लिश में क्या क्या होते हैं, उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा था। एंड आई रिमेंबर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो टीचर्स के सामने अपनी इमेज ज़्यादा अच्छी बनाते हैं कि हमें तो इंग्लिश पता नहीं कितनी की आती है। एंड मैं कोई स्पेशल स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती थी, बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हूँ। तो दे वर सेइंग कि मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी एग्ज़ाम क्रैक करने में एंड मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। हो जाते हैं हम नेगेटिव कि यार इनको तो मेरे से ज़्यादा आता है, क्या पता ये सच बोल रहे हो। बट मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। बट जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। ठीक है। +2 क्लास के बाद मैंने तो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया एंड नाउ दे आर वॉचिंग द वीडियोस ऑफ माई चैनल। दैट्स द रियलिटी। कभी भी किसी को अपने आप से छोटा मत समझो
क्योंकि नहीं पता होता कि कब टाइम किसी का चेंज हो जाए। एंड टाइम से ना एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, आपके साथ काफ़ी टॉपिक डिस्कस करूँगा, सो वीडियो को पूरा देखना। लाइक हम मेंशन कर देते हैं बेसिकली कि टाइम आने तो बताएंगे कि टाइम आने पे कौन क्या होता है। हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने ये चीज़ जब पोस्ट पढ़ी होगी कि मेरा टाइम आने तो मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरे भाई टाइम तो सभी का आता है, बदलना आपको होता है। टाइम तो हर किसी का बदलेगा, बट बदलना आपको होगा। कहने से कभी भी आपका टाइम नहीं बदलेगा, बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो आपकी एक्शंस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने में तो हम कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे। सो ये टाइम की बातें ना ये एग्जिस्ट नहीं कर। जब आप प्रेपरेशन के लिए जाते हो एग्ज़ाम की, कोचिंग सेंटर्स जो है ना उनकी अगर मैं रियलिटी डिस्कस करूँ, काफ़ी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। तो मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। जितने भी टीचर्स थे, किसी भी टीचर ने नहीं बताया कि जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती हैं, कैसे हम वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करने हैं, नथिंग। राइटिंग की क्लास क्या होती है, टीचर आया, स्टेटमेंट दी, उसको ट्रांसलेट किया, आइडियाज़ डिस्कस करे, स्टूडेंट्स से आइडिया पूछा, क्लास ख़त्म। रीडिंग डिस्कशन ईजी है यार, अगर आपको आंसर होते हैं आप डिस्कशन बता देते हैं। सो बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। सो सभी को मैं रेकमेंड करूँगा कि कोचिंग सेंटर्स जब भी ज्वाइन करते हो मेक श्योर कि आप डेमो क्लासेस लगाओ। एंड मैंने एक चीज़ क्या नोटिस करी है कि किसी भी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज यार एक क्लास में जब 80 90 जाने होते हैं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता किसी स्टूडेंट पे कि वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ ले, बिकॉज वो डरते हैं। एंड इसी के एडवांटेज वो टीचर्स लेते हैं। अब 14 15 हज़ार फीस पे करते हो, ठीक है, या कई बार कुछ कोचिंग सेंटर्स की 10,000 भी होती है, डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ कोचिंग ले रहे हो। सो कोचिंग सेंटर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े कोचिंग सेंटर्स में आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, आपके टीचर पे डिपेंड करता है। एंड आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर से कितना समझ रहे हो, कितना गेन कर रहे हो। एंड कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले हमेशा ग्रामर रूल्स को सीखो। अगर आपको नहीं आते देन कोचिंग सेंटर मत ज्वाइन करो। अगर आपके कोचिंग सेंटर वाले ग्रामर क्लासेस देते हैं देन वो बेस्ट है, बिकॉज अगर आप बिना ग्रामर के सीखोगे ना आपको पता नहीं लगेगा कि यह सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, फ्लुएंसी कैसे बनेगी, या फिर वेरिएशन हम कैसे लेकर आएंगे। सो जब आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप ऐसे ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते, आपके टीचर्स भी आपको नहीं बताते ये करने को, देन आप सोचते अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हो एग्ज़ाम से कि यार अगर मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया मेरी लाइफ बन जाएगी। यार लाइफ में देखा ही क्या है, आप कितने साल के हो गए, मैं अभी 19 साल का हूँ, 20 21 बहुत कुछ आएगा देखने को। तो अगर आप अभी ही गिव अप कर रहे हो देन बिल्कुल भी ठीक नहीं। जब तक आप में वो एनर्जी लेवल ही नहीं है कि हाँ भाई मेरे को तो ये करना ही करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे कि एग्ज़ाम इजी या डिफ़िकल्ट है, तब तक आप क्रैक कर ही नहीं सकते। बिकॉज आपने ये माइंडसेट बना रखा है कि यार मेरे एक बार बैंड स्कोर आ जाए बस मेरे को तो वीज़ा लेना है। आप ये बात को नहीं समझ रहे, जिस कंट्री का वीज़ा ले रहे हो वहाँ पे ये चीज़ आपके काम आएगी। आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो मेरे भाई, प्रेजेंटेशन जब क्लास में देते हो आपकी इंग्लिश देखी जाती है, असाइनमेंट में आपकी इंग्लिश देखी जाती है, आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते असाइनमेंट, प्लेजरिज्म आ जाती है वहाँ पे। सो आपको काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, बिकॉज आई डोंट नो वाई कि ऐसा माइंडसेट कुछ स्टूडेंट्स क्यों बनाते हैं। फेलियर्स के बारे में थोड़ा समझो। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल हो सकती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड को कुछ पैसों की ज़रूरत है एंड उसने बोला कि भाई मेरे को 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम आज मुझे दे दो, रिटर्न में मैं तुम्हें 20,000 दे दूँगा। जब जितना जितना टाइम जाएगा आप उतना उतना लाइक कहोगे कि भाई मेरे को 20,000 से ज़्यादा दो। आपको इस चीज़ का समझ आता है ना। तो 1 महीना हो गया एंड आपने कंडीशन रखी थी कि अगर 1 महीने के बाद 20,000, अगर 2 महीने तो 25,000। जितना जितना टाइम जाएगा उतने उतने आप उससे पैसे ज़्यादा लोगे। मतलब आप पेशेंस में हो एंड आपको पता है कि जितनी वैल्यू आपने दी है उससे ज़्यादा आपको मिलेगी। सिमिलरली जब भी लाइफ में आप किसी भी गोल को अचीव करते हैं फेलियर्स आएंगे। बिना फेलियर्स के आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते।
अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं है देन आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है। दिस इज़ द रियलिटी। एंड फेलियर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर्स ही आपको स्ट्रांग बनाते हैं अचीव करने के लिए। वो फर्स्ट स्टेप होता है आपकी सक्सेस का, देन फिर आपको सक्सेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम फेल करा एंड आपका स्कोर नहीं आया, आप फेल हो गए। फेलियर्स आपकी लाइफ में आए। अगर आप गिव अप कर रहे हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि जैसे जैसा जैसा टाइम जाएगा उतने आप पैसे लोगे, अब पॉजिटिव हो कि भाई मेरे को तो पैसे मिलेंगे ही। आप एग्ज़ाम में क्या कर रहे हो, आपने जितनी भी फीस है 13-14 हज़ार आपने पे करी, आपने एक बार दी, फीस पे कर दी, एंड आपको पता है अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे 14 हज़ार से आपको कितना आगे मिलेगा। आप कंट्री में जाओगे, कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, उनकी वैल्यू कंपेयर करो उस एग्ज़ाम से। 3 घंटे के एग्ज़ाम से अपनी लाइफ को आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो 3 घंटे के एग्ज़ाम है, अगर आप उसको क्रैक करते हो, थोड़ी पेशेंस रखते हो, आपको आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आप जाओगे, आप मनी अर्न करोगे, आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। आपका जो भी एम है कि आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आप कितना कुछ करोगे। बट एक फेलियर आने के बाद ही आप अगर गिव अप कर रहे हो एंड अपनी लाइफ को सोच रहे हो कि यार मैं तो अपना जो फ्यूचर है वो नहीं बना सकता, देन गलत है। एक फेलियर की वजह से आप जस्ट एग्ज़ाम को आपने गिव अप कर दिया। आपने सोचा कि यार मेरे तो 14 हज़ार 15 जितनी भी फीस है 13-14 हज़ार वो मेरी ख़राब होगी। नहीं मेरे भाई, ये 13-14 हज़ार फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू आएगी। ये 13-14 हज़ार आपको इतने ज़्यादा आप ना मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, वापस मिलेंगे। सिमिलरली सेम प्रोसेस है ना, किसी को आपने दिया, आपको पता है आपको तो बस 5-10 हज़ार का प्रॉफिट हुआ ना। अगर आपने 15 हज़ार दिया, उसने 25 हज़ार आपको दिया, आपने 15 हज़ार उसको दिया, रिटर्न में उसने 25 हज़ार दिया, आपको कितने का बेनिफिट हुआ? 10 हज़ार का। बट यहाँ पे सिचुएशन और है, आप एक बार 14 हज़ार 13 हज़ार दे रहे हो, बट रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। आप कितना कुछ सीखोगे, नया कल्चर देखोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना सोशल मीडिया भी बिल्ड करोगे। बिकॉज आजकल क्या है, सभी करते हैं यार, सभी की लाइफ होती है कि इंस्टाग्राम लगा लो, कहीं भी अपने बायो में बड़ी बड़ी चीज़ें लिखना, किसी को दिखाकर लिखना, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, जो भी आप समझ सकते हो भी, हाँ भाई मैंने ये करके दिखाना है। लेट इट बी, होने दो, जो भी आपका शौक है, लाइफ एक बार मिलती है, एंजॉय करो उसको। बट अपने में पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो हर चीज़ को लेकर। ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि यार किसी ने आपसे 15 हज़ार लिए, तो अपनी कंडीशन रखी एंड आपको 10 हज़ार का प्रॉफिट हुआ एंड आप बहुत खुश हैं। यहाँ पे अगर आप 13-14 हज़ार फीस दे रहे हो, एक बार फेल हो गए तो दोबारा देकर अमाउंट बढ़ गई ना। बट जब आप उसको अचीव करोगे, जो आपको मिलेगा वो आपका लाइफ का गोल होगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना। एंड जो एग्ज़ाम है सिर्फ 3 घंटे का है, 3 घंटे में जितनी भी आपके पास एनर्जी है, जो भी आपकी हम कहते हैं ना कि अपनी अंदर की आग जलानी है, वो 3 घंटे में यूज़ करके आओ। बिकॉज वो 3 घंटे पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अब्रॉड कंट्रीज में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, इंडिया में रहकर भी बना सकते हो। बट अगर आपने सोचा है तो मेरे को तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना है, देन ओके, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपने सोच ही रखा है तो फिर कोई बात नहीं अगर 1-2 बार आप फेल हो रहे हो। बिकॉज अगर आप सुनते हो ना फैक्ट, जो ग्रेट लीडर्स हैं वो हमेशा कहते हैं हर एक स्पीच में कि हम फेल हुए थे एंड देन हम कुछ बने। बिना फेलियर्स के आप कभी भी कुछ नहीं बन सकते। एंड अभी जो आपकी एज है वो तो बहुत कम है। इस एज में तो जो छोटे मोटे फेलियर्स को आप पता नहीं कितना बड़ा बना लेते हो। सो लाइफ में बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आपकी गोल्स, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर हैं, बट फिर भी आप उसको अचीव कर पाओगे। मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी व्हेन आई वाज इन इंडिया, बट यहाँ पे भी मैं कंप्लीट करूँगा। इट टेक्स टाइम दो, बट हर चीज़ को टाइम लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने एक्सपीरियंस करी है सो फार, अगर आप मेहनत करोगे ना, भगवान आपका जरूर साथ देगा। लक भी उनका काम करता है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत ही नहीं करते। एंड किसी से आप जज नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई पर्सन पार्टीज कर रहा है या चल मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते वो मेहनत नहीं करता। क्या पता भाई, अगर बंदा रात को कितने कितने घंटे पढ़ता हो, कोई शो भी करता है, कोई नहीं भी करता। सो लक
उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। आपने कभी फील करिए ये चीज़ कि भाई हाँ ये हार्ड वर्क होता है। कभी आप उस कंडीशन में आज तक आए हो? ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि भाई मेरे को तो हर चीज़ हर हालत में ये चीज़ चाहिए, उसी चीज़ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सो तब हमें फेज़ में जाना पड़ता है, हार्ड वर्क के फेज़ में। सो उसमें जाना ज़रूरी है। अभी तक आप एंट्री नहीं कर रहे हो, जब तक आप एंटर नहीं करोगे आप कैसे सोच सकते हो कि आपने हार्ड वर्क कर लिया है। एंड गाइस, मैंने ना पूरी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। रीडिंग का पूरा कोर्स पढ़ा है, लिसनिंग का पढ़ा है, हर वीडियो में मैं नया नया बताता हूँ ताकि कहीं भी कोई टॉपिक आपका मिस ना हो। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने स्कोर करा है 7+ एंड मैंने जितने भी रिजल्ट है कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करे हैं। एंड उन स्टूडेंट्स ने कैसे स्कोर करा? ऑब्वियसली उनका हार्ड वर्क करा है, उन्होंने वीडियोज़ को फॉलो करा है। वीडियोस को देखने का कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे। सो इन चीज़ों को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैंने जो भी बताया टोटली डिफरेंट फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स एंड टोटली डिफरेंट एंड यूनिक कंटेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा, प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करो। और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने मेंशन करा था कि फैमिली प्रेशर होता है, कि हमारी फैमिली हमें फोर्स कर रही है। एंड कई बार वो ये भी कह देते हैं कि हमारी फैमिली गलत है। मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी पेरेंट्स आपके गलत नहीं हो सकते। किसी भी सिचुएशन में वो ये ऐसा बिहेव जरूर कर सकते हैं कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे, जस्ट आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि ताकि यार हमारे बच्चे को फील हो कि इसको एक्चुअल में कुछ नहीं आता, इसको सच में पढ़ने की ज़रूरत है। कभी भी आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आपका फ्यूचर अच्छा ना हो। वो आपके लिए पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या क्या सोच के रखते हैं। सो कभी भी वो गलत हो ही नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी वो जो एज ग्रुप है उनमें एक्सपीरियंस करा हुआ है सब कुछ। सो डोंट वरी अबाउट इट। कभी भी आप ये सोचकर मत चलो कि आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है। योर फैमिली इज़ योर फाउंडेशन ब्रदर। सो इस चीज़ को कभी भी गलत मत लो कि आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है। आपके पेरेंट्स कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, हमेशा वो आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हो, उनको कुछ भी करना पड़े, वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। सो बट सभी को रिक्वेस्ट है कि यार ट्राई करो, जितना जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इधर उधर फालतू चक्करों में मत पढ़ो, लाइक प्रेडिक्शंस में, या फिर एन्जॉयमेंट जरूरी है यार फ्रेंड्स के साथ, बट ज़्यादा भी नहीं होती, क्योंकि 1-2 साल बाद क्या पता कौन किधर स्टडी कर रहा है, कौन कहाँ मूव हो रहा है। आपका फ्रेंड सर्कल तो बनता ही रहता है, बट कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हम नहीं छोड़ सकते। मेरे भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट हम काफ़ी दूर हो चुके हैं, बट बॉन्डिंग फिर भी हमारी सेम ही है। वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है, बट आपकी जो लाइफ के गोल्स हैं उसकी भी मैनेजमेंट रखो। जिस चीज़ पे आपको पता है कि आपको फ़ायदा होगा, उस चीज़ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपको पता नहीं कितने गुना वापस मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको जो भी मैंने कह सकते हो ज्ञान बांटा, तो जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो लास्ट रिक्वेस्ट है, फालतू के रूमर्स में मत पढ़ो, सही कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, कॉन्फिडेंस रखो, अपने में वो एनर्जी लेकर आओ। फेलियर्स आपकी सक्सेस का पार्ट है। व्यू है, ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी रात काफ़ी हुई थी इसलिए लाइट अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि अभी रात के 12 बज चुके हैं मेरे पास। सो अभी टाइम आ चुका है वीडियो को एंड करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।